दोस्तों, महात्मा गांधी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी। हमारे देश के लिए जान तो कईयों ने दी, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। उनमें से एक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के विचार इन सब से बहुत अलग थे। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को सपोर्ट देते थे और वो लोग थोड़ा सा वायलेंस में ज़्यादा यकीन रखते थे। और ये होता भी है, अगर हम हमेशा अपने सामने मार धाड़ मारपीट देखें तो हमारा भी खून खौल जाता है और हम अपने ही देश में बंदी बन के रहें तो हमारा भी मन करता है कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं। उन्होंने अपने तरीके से देश को आज़ाद किया और महात्मा गांधी ने अपने तरीके से। महात्मा गांधी ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन किए और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी गोलीबारी की और यहाँ तक कि लास्ट में वो लोग वीर गति को भी प्राप्त हुए। उसी प्रकार हमारे भी मन में यही विचारधारा आए, अगर हम दुश्मनों के बीच रहे तो वो रोज़ हमें तिल तिल के मारे तो हमारा भी मन करता है कि हम किसी को जाके वहाँ मारें। और यही किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। लेकिन महात्मा गांधी के विचार इन सब से अलग थे। लेकिन दोनों का मकसद एक ही था कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं और उन लोगों ने ये किया भी। सुभाष चंद्र बोस, जो कि महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी लास्ट में कहा कि आप सभी लोग महात्मा गांधी की बात माने। ऐसा उन्होंने जर्मनी में रहकर उन्होंने किया था। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो उन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हिटलर से मदद मांगी थी, लेकिन हिटलर हमारे देश को पसंद नहीं करता था और वो कहता था मुझे अच्छा लगता है कि इंग्लैंड ने कैसे भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया बिना लड़ाई किए ही। हिटलर के विचार हमारे देश के लिए अच्छे नहीं थे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उसी की बुक में इसका लेखन किया गया है। फिर भी नेताजी ने अपनी एक आर्मी बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई की थी। चलिए अब हम महात्मा गांधी की कहानी एक छोटी सी निबंध के रूप में देखते हैं। वैसे तो महात्मा गांधी की कहानी काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम छोटी तरीके में जानने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी का नाम भारत ही नहीं बल्कि सारे देश में बहुत आदर तथा सम्मान से लिया जाता है। दैवीय गुणों से युक्त महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे सन 1887 में बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे तथा वकील बनकर 1891 में वापस भारत लौटे थे। इस पढ़ाई में उन्होंने पूरे 4 साल बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में रहकर। 1891 में वापस भारत आए। सन 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए तथा वहां वकालत करनी आरंभ कर दी। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों द्वारा रंगभेद नीति का उन्होंने बहुत डट के विरोध किया था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। भारत आकर 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1930 में नमक कानून तोड़कर दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया। सन 1942 में सरकार की नीतियों के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तथा अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर किया। दोस्तों, ये वही
असहयोग आंदोलन है, जिसके कारण महात्मा गांधी को कहा जाता है अगर इन्होंने असहयोग आंदोलन नहीं रोका होता तो 1942 में ही हमारा देश आज़ाद हो जाता। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का कारण यही था असहयोग आंदोलन को रोकने का कि महात्मा गांधी दिमाग से तो होशियार थे लेकिन दिल से बहुत कमज़ोर थे। दिल से कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं कि उनको कोई दिल की बीमारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने सामने अपने देशवासियों को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन बंद कर दिया। अंग्रेज़ों ने काफ़ी जुल्म किया था। अंग्रेज़ों के दबाव में आकर ये आंदोलन महात्मा गांधी को बंद करना पड़ा। महात्मा गांधी के सत्य तथा अहिंसा नामक 2 अस्त्र थे, जिनके द्वारा उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। गांधी जी के प्रेम, सद्भाव आदि गुणों के कारण उन्हें बापू कहा जाता है। गांधी जी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। इनकी रामधुनी से भी यही स्पष्ट हो जाता है। इनकी रामधुनी यह थी दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ऐसे महान देशभक्त तथा देवतुल्य अहिंसा पालन को एक भक्त को भी किसी की गोली का शिकार होना पड़ा। 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली में एक अतिवादी ने उनको गोली मारकर सदा के लिए चित्र निद्रा में सुला दिया। भले ही आज महात्मा गांधी शरीर के रूप में हमारे साथ नहीं है, परंतु उनके द्वारा दी गई शिक्षा सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बहुत जल्दी बुलाते हैं। चाहे वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके आदर्श सदैव हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए तो भारत के हर नोट पर उनका चिन्ह होता है। महात्मा गांधी की तरह कई फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए जान दी है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है इस देश में हमने जन्म लिया, हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और ये बात भी सच है कि जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। कल भारत पर इंग्लैंड ने राज किया था, ब्रिटिश ने राज किया था, आज उन पर एक इंडियन राज करता है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ब्रिटिश के देश में हमारा इंडियन प्रेसिडेंट है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि हमें अपने देश के कानून व्यवस्था पर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, ये भी हमें जानना चाहिए कि हमारा मानव धर्म क्या होता है और हम इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारे इंडिया के क्या कानून है। आप भारत के किसी भी स्कूल में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपके अधिकारों के बारे में लिखा हुआ मिल जाता है। महात्मा गांधी के साथ साथ हम उन देशभक्तों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी। दोस्तों, ऐसे तो काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमारी आज़ादी बड़ी अनमोल है, इसका इस्तेमाल आप गलत कामों में ना करें। आज भी भारत के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है, इसीलिए तो हमें अपनी आज़ादी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए कीजिएगा। और अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उनकी भी कहानी रोचक है। वैसे तो सभी फ्रीडम फाइटर्स की कहानी रोचक है। मैं कोशिश करूंगा तो मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स की कहानी को इस चैनल के माध्यम से एग्जीक्यूट करने की। दोस्तों, कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने तो शादी भी इसलिए नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे बेटे आज़ाद भारत में पैदा हो।